हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। उसे हटाइए जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। चलिए थोड़ी बहुत मस्ती हमारे स्टूडियो में भी चलती रहती है, जैसे आप लोग घर पे एंजॉय करते हैं वैसे हम लोग भी करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो उस एंड में लाइक ज़रूर करें, अपने कमेंट्स ज़रूर दें, और दूसरी बात शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आइकन बेल ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की जहाँ तक बात है उसे ज्वाइन कर लिया होगा आप लोगों ने, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को क्विजेस कुछ मिलते होंगे, डाटा उस पर आपको मिल जाता होगा ईजिली, है ना। कोई भी डाटा जो आप लेते हैं वो आपको उस पर मिल जाता होगा। ठीक है बेटा, चलिए मैंने आपको कहा था कि आप एग्ज़ाम और नज़दीक आ गए हैं। आज ऑलरेडी 27 हो चुकी है, तो एफकेट का पास आ चुका है, उसके बाद फिर आपके एनडीए सीडीएस और भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई ऐसी बात है, सीधी सी बात है कि अपने आप को मेंटेन रखें, फिट रखें, तंदुरुस्त रहें, ताज़ा रहें। स्टे अवे फ्रॉम द फास्ट फूड, ओनली ईट होम मेड फूड, है ना। अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाइए तो आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स की। एक क्लास हमारी सिनोनिम एंटोनिम की हमेशा फिक्स रहती है, बिकॉज यही एक ऐसा टारगेट है जो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको पूरा प्रॉपरली इसको अटेंड करें। ठीक है, ये चलता रहेगा ऐसे। चलिए चलिए सिनोनिम्स की हम लोग बात करते हैं। और फर्स्ट वर्ड, मैंने आज भी कुछ अलग वर्ड छांटने की कोशिश करी है, आशा करता हूँ कि इसमें कुछ नए भी होंगे। और देखिए पुराने तो ऐसा है भाई, पुराने तो आते ही रहते हैं, क्योंकि वर्ड्स ऐसे हैं कि ऑलमोस्ट आप लोगों ने काफ़ी सारे पढ़ लिए होंगे, है ना। तो पुराने वर्ड्स भी ऐसे आते होंगे। ठीक है, चलिए पहला वर्ड है आपका कोमोशन। क्या है पहला वर्ड आपका? कोमोशन। मेरा लाल पेन कहाँ है? मेरा लाल पेन ढूंढते हैं। चलिए पहला वर्ड है आपका कोमोशन। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, आपने टिक करना है, फिर मैं मेरा बताऊंगा। चीयर, इम्बैलेंस, डिस्टर्बेंस या मूवमेंट। क्या होगा कमोशन का? चीयर, इम्बैलेंस, डिस्टर्बेंस और मूवमेंट। जो नए जुड़े हैं उनको बता देता हूं, सिनोनिम्स का क्या मतलब होता है? सेम मीनिंग देने वाले। क्या होता है? सेम मीनिंग देने वाले। ठीक है, और एंटोनिम्स का बाद में देखेंगे, जब एंटोनिम्स आएगा उसको बताऊंगा। सिनोनिम्स का क्या है? सेम मीनिंग देने वाले, यानी जो कोमोशन का रियल में मायना है वही वर्ड यहां पर कोई और भी मतलब दे रहा होगा। कहने का क्या मतलब है? चीयर मतलब सेलिब्रेटिंग, है ना, आप बहुत खुश हो जाते हो, यू आर चीयरिंग। इम्बैलेंस मतलब क्या हो गया कि कोई चीज ऐसी जो बिगड़ गई हो, है ना। बैलेंस, भाई बैलेंस का क्या मतलब होता है? चीज को बैलेंस रखना, है ना, एक वैल्यू में रखना, एक सिस्टम में रखना। लेकिन इम्बैलेंस का क्या मतलब हो गया? आप सिस्टम बिगड़ गया, सिस्टम बिगड़ गया। डिस्टर्बेंस का क्या मतलब है? बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होना, या मतलब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाए तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, मूवमेंट का क्या मतलब है? कि काफी सारे लोग एक साथ मूवमेंट करते हैं, है ना, या मतलब मूवमेंट का मतलब हिलना डुलना, है ना, वैसे हम मूवमेंट बोल सकते हैं। तो आपको आंसर ऑलरेडी यहाँ मिल गया होगा, क्योंकि मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी है शब्दों की, वर्ड्स की मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है, वहां से आपको कमोशन का मतलब पता चल गया होगा। तो इस डायग्राम से भी आपको पता चल रहा होगा कुछ, और वहां से आइडिया हो गया होगा। तो सी इसका ऑप्शन सही है। कमोशन का क्या मतलब होता है देख लीजिए। कमोशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड एंड नॉइजी डिस्टर्बेंस, हल्ला गुल्ला जिसे हम बोलते हैं। ये कब क्रिएट होता है? देखिए, अगर आप सिंगल है, अगर आप सिंगल पर्सन है, तो क्या आप जोर से हल्ला गुल्ला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप कितना ही चलाइए, आपकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे चलाएंगे। वो अलग बात है कि आपके हाथ में भोपू आपने ले लिया और आप लग गए ऐसे जोर जोर से। वो बच्चे नहीं होते, कई बार वो फेयर में जाते हैं, मेले वगैरह में जाते हैं, वहां से वो उठा के ले आते हैं, पूं पूं बजाते रहते हैं, पूरा घर मतलब सिर पे उठा लेते हैं, तो वो अलग चीज है। ठीक है, अब यहाँ आप सिंगल हैं, आपने क्या किया? आपकी फ्रीक्वेंसी एक डिसाइडेड फ्रीक्वेंसी होगी। कैसी फ्रीक्वेंसी होगी आपकी? डिसाइडेड फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं काफी सारे लोगों की, यानी कहने का मतलब क्या है, अब इसको फोर्स मिल गई काफी सारे लोगों से, यानी पहले एक था, अब यहां से 10-15 आ गए, तो ये अब हो गए, टोटल लगा लो 20 हो गए। अब इस 20 लोगों ने क्या किया? इन्होंने एक साथ चिल्लाना शुरू किया। क्या किया मेरे बच्चे? एक साथ चिल्लाना शुरू किया। एक साथ चिल्लाने पर जो इनकी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी? पता नहीं कितनी ज्यादा हो जाएगी, है ना, बहुत ज्यादा हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। और जैसे ही बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू हल्ला गुल्ला। वो किस में बदल जाएगी? शोर शराबे में। इसको आप क्या बोल सकते हो? हल्ला गुल्ला अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम इसको शोर शराबे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चे? शोर शराबा, है ना। काफी सारे लोग शादी में जैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो शादी में आपको किसी एक पर्सन, मान लो वहां पास में भी खड़ा होगा ना, अगर वो ग्रुप में खड़ा है, तो वो जो बात कर रहा है आपको वो भी नहीं सुनाई देगी, क्योंकि उसकी बात ऑलरेडी वहां पर मिक्सअप हो जाएगी, है ना। तो आपको सिर्फ ये सुनाई दे रहा होगा, है ना, ऐसे करके आवाज सुनाई दे रही होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका कोलोजल। आई हैव चूज द पिक्चर एंड यू हैव टू गिव मी द वर्ड। दैट इज जाइगेंटिक। कोलोजल का मतलब जाइगेंटिक होता है, कलरफुल होता है, या ब्यूटीफुल होता है, या फैंटास्टिक होता है। क्या होता है? अगर हम जाइगेंटिक की बात करें, इसका मतलब जाइगेंटिक की बात क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बिग। क्या मतलब होता है इसका? बिग, विशाल, बड़ा।
ठीक है, अगर हम कलरफुल की बात करें तो रंगीला, रंग से भरा, है ना। अगर हम ब्यूटीफुल की बात करें तो सुंदर। अगर हम फैंटास्टिक की बात करें तो बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, है ना। तो बताओ क्लोजल का क्या मतलब है। इस डायग्राम से आपको कुछ पता चल रहा है? बिल्कुल आपको पता चल गया होगा। ये बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है ना। आपको ये फोटो कैसी लग रही है? बहुत विशाल लग रही है। यानी ये जो बड़ा है ये अल्ट्रामैन की तरह है। किसकी तरह है? बेन 10 में अल्ट्रामैन था, उसकी तरह है ये। किसकी तरह है? अल्ट्रामैन की तरह। तो यानी इसका मतलब क्या होता है? जाइगेंटिक। यानी कहने का क्या मतलब है? क्लोजल का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, है ना। बहुत बड़ा हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? बहुत बड़ा, विशाल। यानी हम इसको कह सकते हैं प्रचंड, या हम कह सकते हैं अति। क्या कह सकते हैं हम इसे? अति। जब आपका साइज नॉर्मल से परे चले जाए, क्या चले जाए? आपका साइज नॉर्मल से परे चले जाए, दैट इज कॉल्ड विशाल, दैट इज कॉल्ड बड़ा। उसको क्या बोलते हैं हम? बड़ा बोलते हैं। ठीक है। अगला वर्ड है आपका कॉडल। क्या है? कॉडल। देखिए, दिस इज अ फैमिली ऑफ किम पॉसिबल, दिस इज अ फैमिली ऑफ किम पॉसिबल। अब इस फैमिली को देखकर आपको क्या लग रहा है? इस फैमिली को देखकर देखिए, साइकोलॉजी कहती है कि हर आदमी की थॉट अलग अलग होती है ना, हर आदमी की जो थिंकिंग है वो अलग अलग होती है। फिर भी गैस करने में हमारा कुछ जाता नहीं है ना, गैस करने में हमारा कुछ जाता नहीं। कॉडल का क्या मतलब होता है? हडल होता है, सेटिस्फाई होता है, प्रोटेक्ट होता है, या चीट होता है? क्या होता है कॉडल का मतलब? देखिए मैं बताता हूँ। चीट का मतलब क्या होता है? किसी के साथ चीटिंग करना, किसी के साथ चीटिंग करना। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट का मतलब होता है, क्या होता है प्रोटेक्ट का मतलब? रक्षा करना, है ना, रक्षा करना। सेटिस्फाई का क्या मतलब होता है? किसी को सेटिस्फाई करना, मनाना, मनाना, है ना। अगर हम हडल की बात करें तो हडल का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा प्यार, बहुत ज्यादा प्यार, एक्स्ट्रा प्यार, है ना। एक्स्ट्रा प्यार का क्या मतलब होता है? अरे मेरा शेर, आजा मेरा बेटा, आजा 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 आजा, कहीं नहीं जाना बेटा, कहीं नहीं जाना, ना ना ना, वहां मिट्टी में तो बिल्कुल खेलने का, अरे उसके साथ नहीं खेलना, वो नालायक, आजा बेटा आजा। तो आपको कॉडल का मतलब पता चल गया होगा। ठीक है। कॉडल का मतलब क्या होता है? हडल होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? कॉडल का मतलब यहां दे रखा है, ट्रीट समवन इन एन इंडल्चर और ओवर, लाड प्यार करना। यहां पर क्या है? प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट क्या है? कॉडल का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। देखिए कॉडल हडल एक जैसे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा हो गया था। कॉडल का मतलब क्या होता है? लाड प्यार करना ना अपने, मतलब क्या बोलते हो, माँ का देखा ना आपने सिस्टम, वहां नहीं जाना बेटा, ना 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 वहां नहीं जाना। ठीक है। तो कॉडल का मतलब होता है ये। अब यहाँ पर क्या है? कॉडल यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या? ओवर प्रोटेक्टिव नेचर। यहाँ होना क्या चाहिए था? ओवर प्रोटेक्टिव नेचर। क्या होना चाहिए था मेरे बच्चे? ओवर प्रोटेक्टिव नेचर। ये ओवर प्रोटेक्टिव नेचर कौन सा होता है? कि भाई देखो, माँ आपको ना हर चीज के लिए मना करती है। क्या करती है? माँ आपको हर चीज करने के लिए मना कर दे। आपकी जो इच्छाएं होती हैं, आप मान लो कहीं जाना चाहते हो, माँ को एग्जाम्पल दे दे, वहां नहीं जाना बेटा, वहां तो चोट लग जाएगी। अच्छा, जमीन में नहीं बैठना बेटा, यहाँ तो तेरे को कीड़े खा जाएंगे। अरे ऊपर नहीं बैठना मेरे बेटे, ऊपर तो तेरे को बाज लेके चला जाएगा। यानी कैसा नेचर? ओवर प्रोटेक्टिव, है ना। बच्चे को खुलकर जीने नहीं देना, बिल्कुल उसके ऊपर अपनी पाबंदी लगा देना, है ना, बिल्कुल उसको अपने क्लोज रखना। ठीक है। तो यहाँ क्या है? ओवर प्रोटेक्टिव है, लाड प्यार करना। क्या है मेरा बच्चा? लाड प्यार करना, बहुत ज्यादा लाड प्यार करना। ठीक है। वो हडल और वो दोनों एक साथ है ना। सर्किटस, ये क्या है? सर्किटस। क्या है? सर्किटस। देखो यहां से आपको पता चल रहा होगा, यू हैव टू गो फ्रॉम दिस एरिया। चले चलें क्या? इस एरिया से आपको यहां जाना है, एंड यू हैव टू फॉलो अ रूट। फॉलो करो इसको। कैसे करोगे? ये तो यहां चला गया, यहां चला गया, और ये आ गए हम भी तक, है ना। सही हो गया ना रास्ता? तो हम इतने बड़े रास्ते से गए, हम ऐसे क्यों नहीं गए? भाई अगर आप इतना घूम के गए हो, सीधी सी बात है, तो आप ऐसे क्यों नहीं गए इसे अभी तक? बताओ। इडियट, बिकॉज वी आर इडियट, है ना। सर्किटस का क्या मतलब होता है? शॉर्ट, छोटा, राउंड अबाउट, इधर उधर की बातें करना, इधर उधर, इधर उधर कहते हैं ना। तुम तो भाई ये इधर उधर की बातें मत करो, सीधा पॉइंट पे आकर बताओ क्या बात है। भाई घुमाओ मत बातों को, कहने का क्या मतलब? राउंड अबाउट कहने का क्या मतलब है? घुमाओ मत, घुमाना। सर्कुलर, सर्कुलर मतलब गोल मटोल, ऐसा। ठीक है। डिफरेंट मतलब अलग। अब बताओ सर्किटस का मतलब क्या बनेगा? सी बनाया क्या लोगों ने? सी बनाया या बी बनाया? सी होगा क्या इसका आंसर? देखें क्या सी होगा इसका आंसर या बी होगा? देखें, बिल्कुल मेरे को पता था। चलिए,
क्या है? राउंड अबाउट। क्या है? राउंड अबाउट, है ना। कहने का क्या मतलब है? देखो मैंने आपको एक पहले ही बता दिया था, ये आपको सोचने की जरूरत ही नहीं थी। राउंड अबाउट का क्या मतलब होता है? इधर उधर घुमाना, है ना। तो कहने का क्या मतलब, ये राउंड अबाउट ही तो हो गया, बातों को इधर उधर घुमाना। यार जब सीधा पॉइंट पे आना है तो सीधा पॉइंट पे आना, कि ये बातों को ऐसे क्यों घुमा रहा है तू, बातों को ऐसे क्यों घुमा रहा है ना। अच्छा पिक मैंने सिलेक्ट किया, अगर एग्जाम में पिक आ जाए तो आप तो सारे क्वेश्चंस कर दो, है ना। तो क्या मतलब होता है इसका, देखें चलो। सर्किट इसका मतलब होता है ऑफ अ रूट और जर्नी। ये किसको डिनोट करता है? किसी भी जर्नी को डिनोट करता है। लॉन्गर देन द मोस्ट डायरेक्ट वे, यानी कहने का क्या मतलब है भाई, चक्करदार या घुमावदार। यानी हम जहां सीधा जा सकते हैं उसकी बजाय हम क्या करें, ऐसे 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 जा रहे हैं, है ना। तो जहां हम सीधा जा सकते हैं वहां सीधा क्यों नहीं जा रहे? तो जहां आप घुमावदार हैं, आपका रास्ता है जो आप, मतलब कहने का मतलब है आप मतलब बातों को इधर उधर घुमा रहे हैं, सीधी सी बात ये है, तो उसका क्या मतलब हो जाता है? राउंड अबाउट्स। या हम क्या कह सकते हैं उसे, हम उसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम उसे, क्या था वर्ड? सर्किटस। क्या है? सर्किटस। डिक्रिपिट। डेक्रिपिट क्या है? फर्म, फेट, फिबल, फ्ली। क्या होगा इसका मतलब? फर्म, फेट, फिबल, फ्ली। नई वर्ड है ना कुछ शायद, मेरे ख्याल से नई वर्ड है कि नहीं है? क्या होता है? डिक्रिपिट का क्या मतलब होता है? फर्म का मतलब स्ट्रांग हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। फेट का मतलब आपकी किस्मत, लक, फ्यूचर में जो होने वाला है। फ्ली का मतलब भागना। बच गया क्या? डिक्रिपिट और फिबल। पहले मैं आंसर देख लेता हूं, कहीं मैं खुद ना कंफ्यूज हो जाऊं। चलो कोई बात नहीं, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर देखते हैं इसको। फिबल का क्या मतलब है देखते हैं, डेक्रिपिट का क्या मतलब है देखते हैं। डेक्रिपिट का क्या मतलब होता है? ओल्ड एंड टॉन, यानी कहने का क्या मतलब है? पुराना, फटा हुआ। टॉन, TRON, TWTORN, है ना। चलो, तो डेक्रेपिट का क्या मतलब होता है? पुराना, बहुत पुराना, है ना, बहुत पुराना। कहने का क्या मतलब है? ओल्ड एंड टॉन, फटा हुआ, पुराना, ठीक है, आदिवासी के टाइम का, या मतलब हम कह सकते हैं ओल्ड, है ना। सीधा सी बात, एक वर्ड से सीख लो आप, ओल्ड। तो फीबल का मतलब भी वही होता है। फीबल वैसे तो क्या कहते हैं हम? कमजोर कहते हैं फीबल को, है ना। फीबल का क्या मतलब होता है? कमजोर। तो जो ओल्ड है वो कैसा होगा? कमजोर होगा। कैसा होगा? ओल्ड, वो कमजोर होगा। बेसिकली ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है डेक्रेपिट, ये ह्यूमन बींग के लिए यूज होता है। और ह्यूमन बींग को हम ओल्ड और पुराना कहेंगे, प्लस हम कहेंगे जितना वो पुराना होता जाता है, जितना ओल्ड होता जाता है, उतना ही वो कमजोर होता जाता है। क्योंकि अगर आप बूढ़े आदमी से लड़ाई करोगे, सपोज करो इफ यू आर फाइटिंग विद एन ओल्ड पर्सन, व्हाट विल बी द रिजल्ट? यू विल डेफिनेटली डिफीट हिम, है ना। वो आप उसको जल्दी ही हरा देंगे। तो डेक्रिपिट का क्या मतलब होता है? सी इसका आंसर है, यानी फीबल। तो यहाँ पे डेक्रिपिट का क्या मतलब होता है? ऑफ अ पर्सन एल्डरली एंड इनफर्म, यानी पुराना, जराग्रस्त। जराग्रस्त होता है जिसमें जर लग गया हो, जिसमें जर लग गया हो। और बूढ़े में जर थोड़ा ना लगता है, आदमियों में जर नहीं लगता। आदमी क्या होते हैं? बूढ़े होते हैं। फटा हुआ, कैसा? फटा हुआ। फटा हुआ यहाँ पर क्या मतलब है? यानी कपड़े से रिलेटेड, है ना। लेकिन ये जो मेन वर्ड है डेक्रेपिट, ये किससे रिलेटेड होता है? पर्सन। देखो मैंने यहाँ इसमें ब्रैकेट में जानबूझ के आपको दिया है, किसी पर्सन से रिलेटेड शब्द होता है। किससे होता है? पर्सन से रिलेटेड शब्द होता है, ठीक है। इसके मायने तो अलग अलग चीजों को भी, जैसे वो घर दे रखा था मैंने आपको एग्जाम्पल, तो घर कैसा है? पुराना, फटा, टूटा, उसकी लकड़ी फटी हुई, है ना, ऐसा। डिंगी। नेक्स्ट वर्ड इज डिंगी। क्या है डिंगी का? प्योर, स्टराइल, इमैकुलेट या ड्रैब। क्या बनेगा डिंगी का? डिंगी का मतलब होता है, ध्यान से देखो, डिंगी का मतलब क्या होता है? जहां रोशनी कम हो, डार्क, ग्लूमी, रोशनी कम। अब बनाओ इसका, प्योर, स्टेराइल, ड्रैब या इमैकुलेट, क्या बनेगा इसका? बनाओ। देखिए, डिंगी का क्या मतलब होता है? डिंगी का मतलब होता है ग्लूमी एंड ड्रैब। ड्रैब, आप वही वर्ड पीछे जो लिखा हुआ था, धुंधला। कैसा? धुंधला। और ये धुंधला कैसे हो सकता है? या तो लो रोशनी की वजह से हो सकता है, लो लाइट की वजह से, मैंने पहले ही लिख दिया वहां पर आपके लिए। डार्क, क्या हो सकता है? डार्कनेस हो सकती है, इसलिए आपको ज्यादा दिख नहीं रहा। डार्कनेस हो सकती है, इसलिए आपको ज्यादा दिख नहीं रहा। मैं स्लो चल रहा हूँ बेटा, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ही थकान और बहुत ज़्यादा वो हैस्टी सा फील करते हैं ना, कई कई बार तो ऐसा हो जाता है। इमैकुलेट का क्या मतलब होता है? इमैकुलेट का मतलब होता है जो चीज़ परफेक्टली क्लीन हो, नीट हो और कैसी हो? टाइडी। हम कहते हैं ना, हम स्कूल में जाते हैं तो कैसे कपड़े पहनते हैं? नीट एंड क्लीन, है ना। हम कहते हैं हम टाइडी हैं, नीट एंड क्लीन एंड टाइडी है। तो कहने का क्या मतलब है? आपके कपड़े कैसे हो? परफेक्टली क्लीन हो, इमैकुलेट। क्या है वो वर्ड? इमैकुलेट। तो डिंगी का जो सिनोनिम हो क्या हो गया? ड्रैब हो गया। ड्रैब का क्या मतलब होता है? धुंधला, ठीक है, जहां लाइट कम हो। क्या हो? जहां लाइट कम हो। और ये वाला एग्जांपल आपको बहुत अच्छा लगेगा, दैट इज डिस्क्रीट। क्या होता है डिस्क्रीट? डिस्क्रीट मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब्ड, केयरफुल, रैश या मुंडेन। क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब का मतलब आप जानते हैं, केयरफुल का, रैश और मुंडेन का मतलब आप जानते हैं। चलिए बताइए, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है?
देखिए बच्चा है, मैम कहीं और खड़ी होंगी और ये बच्चा क्या कर रहा है, इसको चीटिंग दे रहा है। मतलब ये इसके हाथ में कागज था, इसने खुद तो कॉपी कर लिया, अब ये इस बच्चे को पकड़ा रहा है। वेरी केयरफुली दे आर डूइंग दिस, वेरी केयरफुली दे आर डूइंग दिस। तो डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है भाई, कोई भी चीज करना वो केयरफुली करना। कैसे करना, देखो केयरफुली करना क्या है, डिस्क्रीट मींस केयरफुल एंड प्रूडेंट इन वन स्पीच और एक्शन, स्पेशली इन ऑर्डर टू कीप समथिंग कॉन्फिडेंशियली टू अवॉइड एम्बैरेसमेंट। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आप पकड़े गए तो आपको क्या मिलेगी, एम्बैरेसमेंट मिलेगी। वो कैसे मिलेगी, आपको सामने वाले से डांट पड़ेगी, है ना, आपको सामने वाले से डांट पड़ेगी। तो उस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए आप क्या करते हो, आप कोई भी चीज बड़ी केयरफुली, बड़े ध्यान से करते हो, और वो ध्यान से करने के चक्कर में आप क्या करते हो, चीट करते हो। क्या करते हो, चीट करते हो ना, चीटिंग करना। यानी कहने का क्या मतलब, चीटिंग करना। विचारशील या बुद्धिमान भी हम इसको कह सकते हैं भाई, कोई भी काम। वो जैसे मैंने चीटिंग का एग्जांपल दे रखा है ना। और मुंडेइंग की बात क्या करते हो, तो लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट हम कह सकते हैं, डल कह सकते हैं। ऐसा इंसान जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है धरती की चीजों पर। कहने का क्या मतलब है भाई, मैं क्या चल रहा है, मेरा क्या लेना देना, वहां कोई मर गया, अरे मेरा क्या लेना देना, अरे वो उनका पार्टी चल रही है, मेरा क्या लेना देना, है ना। अच्छा वहां यार वो जो नहीं था, वहां पर एक लाश मिली है, ओ यार मेरा क्या लेना देना। भाई सीधी सी बात है ना, ऐसा जिसमें कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है कोई चीज को जानने की। ठीक है, अब ये क्या है, डेसिमेटेड। क्या है ये, डेसिमेटेड। डेसिमेटेड का क्या मतलब होता है, कैप्चर कर लेना, डिस्ट्रॉय कर देना, डैमेज कर देना, या वरीड कर देना। क्या है, डिस्ट्रॉय और डैमेज में बहुत अंतर होता है। डिस्ट्रॉयड तो होता है पूरा तबाह कर देना, नामो निशान मिटा देना, और डैमेज का मतलब क्या होता है, हल्की चोट पहुंचाना, है ना, चोट पहुंचाना। ठीक है, तो क्या होगा, डेसिमेटेड का क्या मतलब होगा, कैप्चर पकड़ लेना, डिस्ट्रॉय तबाह कर देना, डैमेज नुकसान पहुंचाना, या वरीड चिंता करना। क्या होगा डेसिमेटेड का, चलिए देखते हैं। डेसिमेटेड का मतलब होता है या तो मार देना या बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना। क्या कर देना, तबाह कर देना। क्या कर देना मेरे बच्चे, तबाह कर देना, है ना। यूएसए ने बम गिराकर हिरोशिमा और नागासाकी को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या कर दिया, उन्होंने चोट नहीं पहुंचाई थी, क्षति नहीं पहुंचाई थी, उन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद उन्होंने संभाला है। जापान ऐसी कंट्री है जिसने बिल्कुल ही कम समय में अपने आप को डेवलप्ड कंट्रियों में बना लिया ना, हिरोशिमा नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी। ठीक है, तो डेसिमेटेड का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रॉय। तो वहां जो ऑप्शन था डिस्ट्रॉयड, वो बिल्कुल इसका सही है। और रिमूव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ, दशम भाग नष्ट करना। कहने का क्या मतलब है, किसी का भी दशम भाग नष्ट कर देना। यानी दशम भाग नष्ट हो गया तो कुछ बचा ही नहीं यार, इतना सा बच जाएगा बस आपका, ना। तो क्या होता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना। इसका क्या मतलब होता है डेसिमेट का, डिस्ट्रॉय कर देना। डिवोट, क्या होता है ये, डिवोट। डिवोट का मतलब तो सारे ही जानते होंगे। डिवोट का मतलब क्या होता है, जो बहुत बहुत ज्यादा भगवान में विश्वास करता है, डिवोटी हम बोलते हैं ना, भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास करने वाला, भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास करने वाला। तो क्या होगा, सोलेम होगा, पायस होगा, डेडिकेटेड होगा, या लॉयल होगा। क्या होगा, लॉयल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। डेडिकेटेड हो सकता है, पायस हो सकता है, सोलम। पायस या डेडिकेटेड में से देखिए, पायस या डेडिकेटेड में से देखो आप लोग। चलिए देखिए मैं बताता हूं आपको। डिवोट का मतलब होता है हैविंग और शोइंग डीप रिलीजियस फीलिंग और कमिटमेंट। यानी हम कह सकते हैं उसको हिंदी में धार्मिक। कैसा व्यक्ति, जो सारे दिन बस पूजा पाठ करता हो, उसके हाथ में माला दिखती हो, या जो भी चीज हो रही हो उसको कहे भगवान की दया है। अच्छा यार तुम्हारे घर में बच्चा हो गया, भगवान की दया है। अच्छा अच्छा अच्छा, खाना बन रहा है, अच्छा खाना बनाते हो, भगवान की दया है। अच्छा 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 अच्छा, क्या क्या सोने जा रहे हो, हाँ बस यार भगवान की दया है। ओहो हो, चलो धार्मिक व्यक्ति। जो वो तो मजाक की बातें, वैसे धार्मिक कौन होता है, जो भगवान में बहुत ज्यादा बिलीव करता है, फेथ करता है। भगवान में क्या करता है मेरे बच्चे, फेथ करता है ना, फेथ करता है, विश्वास करता है। और सोलेम का क्या मतलब होता है, गंभीर, बहुत ज्यादा गंभीर। या हम कह सकते हैं नॉट चीयरफुल और स्माइलिंग, या हम कह सकते हैं सीरियस। कैसा, ना तो बहुत ज्यादा चीयरफुल और ना ही बहुत ज्यादा स्माइलिंग, हम कह सकते हैं उसको सीरियस। यानी गंभीर क्या होता है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इट्स मीन सीरियस, है ना, उसका मतलब क्या होता है, सीरियस। डेरिजन, क्या है ये, डेरिजन। ये लड़का क्या कर रहा है, इस लड़के के तरीके से पहचानने की कोशिश करो। ये मॉक कर रहा है, किसी को चिढ़ा रहा है। तो डेरिजन का क्या मतलब होता है, मॉकरी, यानी ताना मारना, चिढ़ाना, है ना, मजे लेना किसी सामने वाले व्यक्ति के। आप बनाओ इसका। ह्यूमिलेशन, एम्बैरेसमेंट, रेडिकल, या कंडमनेशन। क्या होगा इसका, बनाओ। एम्बैरेसमेंट तो होगा नहीं, या ह्यूमिलेशन होगा, क्या होगा, देखो ध्यान से। यहां आपको दिया है रेडिक्यूल, इसका आंसर क्या है, रेडिक्यूल। क्या होता है, रेडिक्यूल। रेडिक्यूल का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, किसी का मजाक बनाना। कैसे, मोकरी के थ्रू। अब इधर को पता है सामने वाले ने ये कर दिया, अबे इसको कुछ नहीं आता, अभी घंटा आदमी है, इसको कुछ नहीं पता, ऐसा, है ना, ऐसे वाला। मतलब एक, मतलब कहते हैं ना कि भाई, मतलब चिढ़ाना लेकिन इन अ फनी वे। कैसे, चिढ़ाना लेकिन इन अ फनी वे। ठीक है मेरे बच्चे। अब देखो क्या कहता है इसका मतलब, डेरिजन मीन्स कंटेम्प्टस, रिडिकल और मॉकरी।
उपहास करना किसी का, खिल्ली उड़ाना है। कंडेमनेशन का क्या मतलब होता है, निंदा करना या क्रिटिसिज्म करना। कंडेमनेशन का क्या मतलब होता है, ही इज कंडेमनिंग द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, वो किसकी निंदा कर रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की निंदा कर रहा है, वो उनका क्रिटिसाइज करता है, उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता है। तो यहाँ डेरिशन का क्या मतलब आपको समझ में आया कि किसी का मजाक उड़ाना, उसका मजाक उड़ाना, कैसे खिल्ली उड़ाना या उपहास करना थ्रू फनी या जोकिंग वे, है ना, जोक मारते मारते। अब तेरे को एक जोक सुनाता हूँ। एक दिन यही था, मार्केट गया हुआ था, मारे इसके 4-5 है ना ऐसे, तो किसी के ऊपर कमेंट करते हुए वो करना। डल सेट क्या है, नेक्स्ट वर्ड डल सेट। डल सेट का क्या मतलब होता है, स्वीट डल हार्ड सोर। यहाँ केक है, ये बहुत अच्छा, यहाँ से आपको मतलब पता चल गया होगा। ऐसी कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा मीठी हो, नेचर वाइज बहुत ठीक हो, उसको क्या कहा जाता है। अगर नेचर पे देखोगे डल सेट को तो स्वीट, कैसा नेचर है उसका, बहुत स्वीट नेचर। और मिठाई पे देखोगे तो भी स्वीट, कैसी मिठाई है, बहुत मीठी है यार, बहुत अच्छी है, टेस्टी है ना। स्वीट केक कैसा है, स्वीट है, बहुत स्वीट है। तो यहाँ सीधा ऑप्शन क्या है, स्वीट है ना। देखें इसका आंसर, देखिए इसका आंसर, डलसेट का मतलब है स्पेशली ऑफ साउंड, स्वीट एंड सूदिंग, ऑफन यूज आयरनिकली। ये कैसे यूज होता है, आयरनिकली। आयरनिकली का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को रेफर करते हैं ना, भाई वो है ना एकदम केक जैसा मीठा है, वो कैसा है, एकदम केक जैसा मीठा है। तो आयरनिकली आप किसी को रेफर करते हैं तो आप किसका इस्तेमाल, उसको क्या बोलते हैं, डलसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डलसेट बोलते हैं, यानी मीठा, कैसा, मीठा। ही इज अ स्वीट पर्सन, ही इज अ डलसेट पर्सन, है ना। डिकैम्प क्या है ये, डी कैंप। अब देखो डी कैंप और एन कैंप दो चीजें होती हैं, डी कैंप और एन कैंप दो चीजें होती हैं। एन का मतलब आप समझते हो कैंप लगाना, और डी कैंप का मतलब कैंप छोड़ना। कैसे, मूव, फ्ली या हाइड। अब बनाओ इसका, मूव, फ्ली या हाइड। हाइड का मतलब छुपना, तो ये तो होगा नहीं, हाइड का मतलब तो छुपना हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। एन कैंप का मतलब हो गया कैंप लगाना, तो ये भी कैंसिल हो गया। मूव और फ्ली में से बताओ। मूव का होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, और फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही है। डिकैम्प का क्या मतलब होता है, मीन्स टू मूव और लीव अ प्लेस सडनली और सीक्रेटली। कहने का क्या मतलब है कि एक प्लेस को छोड़ना है। आप रह रहे थे काफी समय से एक जगह पर आप काफी जगह से मतलब समय से रह रहे थे, लेकिन क्या हुआ, सडनली आपको कहीं जाना पड़ा। आपने अपने जो नेबरहुड है, जो नेबरहुड एरिया है, उसको नहीं बताया और आप चुपचाप वहां से चले गए। क्या हो गया, आप चुपचाप वहां से मूव कर गए किसी दूसरी जगह पर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेरा छोड़ना या एकाएक भागना। कैसा, एकाएक भाग जाना। ठीक है। फ्ली का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। फ्ली का मतलब होता है, अब फ्ली और मूव में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर फ्ली का मतलब भी तो भागना होता है। फ्ली का मतलब होता है आप पहले कहीं कैप्चर में थे। कहने का क्या मतलब है, आपको पहले कैप्चर कर रखा था। क्या कर रखा था, कैप्चर मतलब क्या होता है, आपको पहले पकड़ रखा था। क्या रखा था, पकड़ रखा था। और जब आपको पकड़ रखा था तो एक दिन आपने मौका पाकर, आपकी जो मतलब मान लो आपको किसी में बंद कर रखा, रूम में बंद कर रखा था, आपके किसी फ्रेंड ने वहां पर एक छोटा सा ब्लेड गिर दिया। आपने क्या किया, उस ब्लेड से धीरे 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 एक रास्ता बना दिया और उस रास्ते से आप वहां से फ्ली कर गए। यानी कहने का मतलब है आप वहां से छूटकर आप भाग गए। तो फ्ली का मतलब क्या होता है, दैट यू रनिंग फ्रॉम समवेयर वेयर यू हैव बीन कैप्चर्ड, जहां पर आप कैप्चर्ड थे वहां से आप भागे हो। ठीक है। और यहाँ डी कैम्प का क्या मतलब होता है, आप अच्छी जगह पे पहले से रह रहे थे, वहां आपको कैप्चर नहीं करके रखा था, आप वहां रह रहे थे, लेकिन कोई प्रॉब्लम की वजह से यू हैव टू मूव समवेयर एल्स, आपको वहां से जाना पड़ा। आपने किराया नहीं चुकाया या आपको जो मालिक था, मकान मालिक, को पसंद नहीं आया ना। अब आ जाओ एंटोनिम्स पे। क्या है नेक्स्ट वर्ड, एंटोनिम। और एंटोनिम का क्या मतलब होता है, अपोजिट। क्या होता है मेरे बच्चे, अपोजिट। ठीक है। एंटोनिम, रैक, पहला वर्ड है आपका रैक। रैक का क्या मतलब होता है, यहां से समझ में आ रहा है आपको। इस पिक को देखकर समझेंगे तो क्या समझेंगे, रैक का मतलब होता है मलबा। ठीक है। बेसिकली ये शिप के लिए यूज होता है, मलबा यानी बचा हुआ अवशेष, हम क्या कहेंगे, अवशेष। ठीक है। रैक का क्या मतलब है, लूजन तो होगा नहीं, सेल्वेज नहीं होगा, कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, फ्री नहीं होगा। अब यहाँ एंटोनिम्स पूछा है तो सीधी सी बात है, रैक का मतलब तो होता है वो मलबा, ढेर। तो ओपोजिट क्या होगा इसका, वो हमें ढूंढना है। मैंने तो सब पे वो कर दिया, लूजन भी नहीं होगा, सेल्वेज भी नहीं होगा, कंस्ट्रक्ट, लेकिन इनमें से एक आंसर है, कौन सा है वो, आप देखो, कंस्ट्रक्ट और सेल्वेज में से एक देखो, कंस्ट्रक्ट और सेल्वेज में से एक, बिल्कुल यहाँ क्या आएगा, सेल्वेज आ जाएगा। रैक का क्या मतलब होता है, मींस द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ शिप एट सी और शिप रैक। कहने का क्या मतलब है, जहाज का मलबा। ठीक है। सेल्वेज का क्या मतलब होता है, टू रेस्क्यू समबडी, यानी कहने का मतलब है a wrecked or disabled ship its cargo from loss at sea। यानी कहने का क्या मतलब है, वो जो शिप आपकी रैक, पहले इसको ऐसे समझो कि एक शिप जा रही थी आपकी, एक शिप जा रही थी, अचानक क्या हुआ, आपका एक्सीडेंट हो गया शिप का, आइसबर्ग से आप टाइटैनिक में जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, एंड जस्ट यू वेंट इनसाइड द ओशन। आप कहाँ चले गए, पानी के अंदर चले गए। काफी समय, आप काफी साल उसमें रहे, डाइवर्स आए, डाइवर्स ने आपको खोजा और खोजने के बाद आपको बाहर निकाल लिया। तो जो जब डूबे थे आप काफी साल रहे, दैट वाज रैक।
लेकिन जैसे ही आपको डाइवर्स ने खोजा, बाहर निकाला, आपका वापस कंस्ट्रक्शन किया, यू गॉट डेवलप्ड, यानी आपकी शिप डेवलप, आप तो मर लिए, इंसान जिंदा नहीं हो सकता, तो वहां क्या हो गया, सैल्वेज हो गया, सैल्वेज हो गया ना, आपको बचा लिया। तो कहने का क्या मतलब है, रैक मतलब जो दबा हुआ मलबा है, और सैल्वेज का मतलब होता है उसी मलबे को बाहर निकालकर उसे वापस बना देना। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना, कोई नई चीज बनाना। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कोई नई चीज बनाना, तो कंस्ट्रक्ट तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है मेरे बच्चे। वाइस, वाइस सिटी से आपको कुछ याद आ रहा है? वाइस, फेम, वर्च्यू, फॉर्च्यून, फेट, क्या होगा वाइस का मतलब? वाइस का मतलब क्या होता है? फेम तो आप जानते हैं, बहुत नाम शोहरत है ना। वर्च्यू मतलब गुड, फॉर्च्यून मतलब आपकी किस्मत, फेट भी मतलब आपकी किस्मत है ना। फॉर्च्यून आपकी किस्मत कब हो, जब आपका, बोलते हैं ना हमारी जो फॉर्च्यून है, मेरी फॉर्च्यून लक है, कहने का क्या मतलब है, मेरी बहुत अच्छी लक है। फेट कैसा है, मेरा जो भविष्य वो कैसा होगा, फेट का मतलब होता है भविष्य कैसा होगा, फॉर्च्यून बहुत अच्छा है ना। तो वर्च्यू और वाइस, देखो वाइस एंड वर्च्यू और अपोजिट। अब वाइस का क्या मतलब होता है? बैड होता है। क्या मतलब होता है? बैड होता है। और वर्च्यू का क्या मतलब होता है? गुड होता है। वर्च्यू का क्या मतलब होता है? गुड होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए। देखें इसका मतलब, चलें। वाइस का मतलब होता है इविल, बुरा, है ना, या रॉन्ग डूइंग, गलत कार्य करना, या डेप्रेविटी। डेप्रेविटी का मतलब क्या होता है? गलत कार्य करना, दोष, बुराई। और वर्च्यू का मतलब होता है बिहेवियर शोइंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, यानी आपके अंदर क्या है? गुण, बहुत अच्छा इंसान है ना। वो बुरा इंसान, ये बहुत अच्छा इंसान। कैसा? बुरा और अच्छा। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ सारी चीजें, है ना। एक चीज को हम कितना खोल सकते हैं, देखो बेटा, यहीं से आपको पता चल जाता है। वर्च्यू, बिहेवियर शोइंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स। मॉरल स्टैंडर्ड्स हाई होने का क्या मतलब होता है? दैट यू नो हाउ टू बिहेव सोशियबली। आपको पता है कि आप सोशल कैसा बिहेव करेंगे। सोशल बिहेवियर आपका बहुत अच्छा है। सोशल बिहेवियर कैसा है आपका? बहुत अच्छा है। ठीक है, चलें नेक्स्ट पर। वेराइटी, नेक्स्ट वर्ड इज वेराइटी। वेराइटी का क्या मतलब होता है? सैंक्टिटी, रेवरेंस, फॉल्सहुड या रेरिटी, क्या होता है? वेराइटी का क्या मतलब होता है? वेराइटी देखो यहां से आपको पता चल रहा होगा, वेराइटी नहीं है, इट्स नॉट वेराइटी। वेराइटी का मतलब तो तरह तरह की चीजें। वेराइटी का मतलब तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग। अब इसका सोचो आप, चलें इसके मतलब को भी देखें, जल्दी जल्दी करें, आधा घंटा हो जाएगा नहीं तो। वेरिटी, वेरिटी का मतलब होता है अ ट्रू प्रिंसिपल और बिलीव, स्पेशली वन ऑफ द फंडामेंटल इंपॉर्टेंस। कहने का क्या मतलब है? सीधी सी बात मैं बताता हूं, इतना समझने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है सच्चाई या हकीकत क्या है। सच्चाई या हकीकत क्या है? भाई कोई बात चल रही थी, कोई बात चल रही थी, आपने आकर पूछा भाई इस बात की हकीकत क्या है, इसकी बात की सच्चाई क्या है। अब अगर आप इसके उस पे जाते हो, अपोजिट पे जाते, तो अपोजिट क्या बन गया? फॉल्सहुड। जहां वेरिटी का मतलब होता है सच्चाई, वहीं फॉल्सहुड का क्या मतलब होता है? झूठ। जहां वेरिटी का मतलब होता है सच्चाई, ये वाली पिक मैंने क्यों ली? दिस इज नॉट अ पिक फॉल्स पिक, दिस इज अ वेरिटी पिक। वाई दिस इज अ वेरिटी? बिकॉज ये सच्चाई है। द नेचर इज सो गुड, सो प्योर, बट वी आर मेकिंग इट वी आर हार्मिंग इट, वी आर मेकिंग इट बैड, है ना, हम उसको बेकार बना रहे हैं। रेवरेंस, रेवरेंस का क्या मतलब होता है? किसी पे श्रद्धा रखना, विश्वास रखना ना। सैंक्टिटी का क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा प्योर, पवित्र, है ना। हम कह सकते हैं पवित्र रिश्ता, यानी प्योरनेस, है ना, प्योर। अभी सुशांत सिंह वाला केस भी चल रहा है उसका। रेरिटी, रेरिटी का मतलब क्या होता है? दुर्लभ वस्तु, ऐसी वस्तु जो धरती पर नहीं मिलती हो, जैसे संजीवनी बूटी थी, जैसे संजीवनी बूटी थी, वो संजीवनी बूटी भगवान लेके आए थे, हनुमान जी लेके आए थे ना, संजीवनी बूटी। दुर्लभता, बहुत ज्यादा दुर्लभ। और एक हम रेरिटी को पतलापन भी बोलते हैं, कई केसेस में हम रेरिटी को क्या बोलते हैं? पतलापन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? पतलापन भी बोलते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका वैंक्विश। क्या है? वैंक्विश। ये गाड़ी आपने ले ली, बहुत अच्छी ऑडी, पता नहीं कौन सी है। वैंक्विश, वैनिश, वार्निश या सरेंडर या ट्रैम्पल, क्या है? वैनिश, वार्निश, सरेंडर या ट्रैम्पल, क्या होगा? वैंक्विश का मतलब क्या होगा? देखिए, वैंक्विश का मतलब होता है डिफीट थोरोली। कहने का क्या मतलब है? हार जाना। क्या होता है वैंक्विश का मतलब? हार जाना। तो सीधी सी बात है, ऑपोजिट क्या होगा? जीतना। तो मैंने आपको कार क्यों दिखाई? आपको पता है वो वाली कार क्यों दिखाई? ताकि आप उस कार में बैठकर क्या हो जाओ? यू विन। समझे आप मेरी बात को? वैंक्विश का क्या मतलब है? हारना। ठीक है, सरेंडर करना, या मतलब हारना, सरेंडर नहीं, हारना, ओवरकम, किसी के ऊपर कब्जा कर लेना, या जीतना या विजय प्राप्त करना, है ना। अब सरेंडर का मतलब क्या होता है? आत्मसमर्पण। ठीक है, वार्निश का मतलब रोगन, और ट्रैम्पल का मतलब क्या होता है? पैरों तले कुचलना या ट्रेड ऑन एंड क्रश। ठीक है, इसमें सरेंडर ऐसा वर्ड है जो इसका क्या हो गया? आपका ऑपोजिट हो गया। इसका क्या हो गया? इसका ऑपोजिट हो गया। ठीक है, चलें नेक्स्ट पर। टेंट, नेक्स्ट क्या है? टेंट। टेंट का क्या मतलब है? कंस्ट्रक्ट, क्लियर, प्योरीफाई या रिपेयर। टेंट का क्या मतलब है? कंस्ट्रक्ट, क्लियर, प्योरीफाई या रिपेयर। टेंट का क्या मतलब है? टेंट का मतलब होता है ट्रेस ऑफ बैड और अनडिजायरेबल सब्सटेंस। कहने का क्या मतलब है? आपके अंदर हानिकारक कारण है, आपके अंदर सोशलेबल वैल्यू नहीं है, आपके अंदर लोगों के प्रति अच्छी भावना नहीं है। ठीक है,
आपके अंदर गंदे ट्रेड्स हैं, गंदे कीड़े हैं, तो उसका ऑपोजिट क्या हो गया? अच्छा। और वहां अच्छे को डिनोट कौन कर रहा था? प्योरीफाई। यानी आप कैसे हैं? प्योर हैं, आप लोगों के प्रति बहुत सच्चे हैं, वफादार हैं, बहुत अच्छे हैं, है ना? तो प्योरीफाई। टेंट का क्या मतलब हो गया? गंदा। और प्योरीफाई का मतलब हो गया अच्छा। अच्छा, तो हम चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलें। टार्डी, नेक्स्ट वर्ड इज टार्डी। क्या है नेक्स्ट वर्ड? टार्डी। टार्डी का क्या मतलब होता है? लेट, हैंडसम, प्रॉम्प्ट या ग्रेजुअल। टार्डी का क्या मतलब होता है? पहले ये देखो, यहाँ बच्चे से तो आपको पता चल रहा है क्या? कुछ बच्चे से पता चल रहा है क्या? ही इज अ नोबिता। नोबिता क्या कर रहा है? बहुत लेट आया है स्कूल में। तो टार्डी का क्या मतलब हो? वहां से देखो आप, टार्डी का क्या मतलब हुआ? देखो ध्यान से। टार्डी का मतलब होता है डिलेइंग या डिलेड। कहने का क्या मतलब है? आप लेट हो जाते हो किसी कार्य में। क्या है? यानी वो बच्चा कैसे आया स्कूल में? बहुत ज्यादा लेट आया। यानी क्या आया? बहुत ज्यादा लेट आया। यानी एक्सपेक्टेड टाइम से आप क्या हो? लेट हो, या हम कह सकते हैं मंदा या सुस्त हो। तो इसका सीधा सा क्या मतलब निकलेगा? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तेज। क्या होता है इसका मतलब? तेज। यानी हम कह सकते हैं तेजा भाई। क्या कह सकते हैं? तेजा भाई। क्विक, वेरी क्विक इन नेचर। यानी कहने का क्या मतलब है? समय से हमेशा 10 से 15 मिनट पहले। वो समय से कैसे पहुंचता है? हमेशा 10 से 15 मिनट पहले पहुंचता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अल्टीरियर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अल्टीरियर। इंटीरियर, एक्सटीरियर आपने बहुत सुना है, तो वैसे ही एक वर्ड आया अल्टीरियर। डैम्प, हॉर्स, डेफिएंट या ओवर्ट। क्या होगा इसका मतलब? देखो यहां से आपको एक बहुत अच्छी पिक मैंने आपको दिखाई है। दोनों आपस में एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, लेकिन रियलिटी इनकी परछाई क्या कर रही है? एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रही है। यानी कहने का क्या मतलब है? दिखते कुछ और, होते कुछ और। तो देखिए अल्टीरियर का मतलब होता है एग्जिस्टिंग बियॉन्ड व्हाट इज ऑब्वियस और एडमिटेड, या इंटेंशनली हिडन। यानी कहने का क्या मतलब है? वो तो बिहेव कर रहे थे एक फ्रेंड की तरह, लेकिन उनके जिगर से पूछ के देखो, अंदर से पूछ के देखो, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार बैठे हैं, है ना? परोक्ष। हम क्या कहेंगे? परोक्ष। लेकिन जब ओवर्ट की बात करेंगे तो ओवर्ट क्या है? जैसे हैं वैसे हैं भाई। हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, ऐसे वाला मतलब जैसे हैं वैसे। अगर अच्छे हैं तो अच्छे, गंदे हैं तो गंदे। यानी ओपनली या प्लेनली अपरेंट, यानी अपरोक्ष। कैसा? अपरोक्ष। यानी जैसे हैं वैसे, है ना? डैम का मतलब देखोगे तो नमी होती है ना, जैसे जब बारिश होती है उसके बाद नमी आ जाती है मौसम में, दैट इज डैम्प। डैम्प। वेटी हम बोलते हैं, वेट। कैसा नेचर है? वेट नेचर। हॉर्स। हॉर्स का मतलब होता है कर्कश आवाज। आपने देखा ना, जैसे कई बार टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, टीचर्स का सबसे अच्छा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। पढ़ा पढ़ा के थक जाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं सीखते, पता नहीं क्यों। अब वो टीचर्स पढ़ाते हैं बेचारे, उनके गले में ना कुछ बैठ जाती है, खराश आने लग जाती है, वो ऐसी आवाज, ठीक है। डेफिएंट। डेफिएंट का क्या मतलब होता है? उपेक्षापूर्ण या विद्रोही। कहने का मतलब है भाई जो उपेक्षा थी उसके विपरीत काम करना, उपेक्षा के बिल्कुल क्या करना? विपरीत काम करना। दैट इज कॉल्ड आपका डेफिएंट। चलिए यूटोपियन। नेक्स्ट वर्ड है आपका यूटोपियन। क्या है वर्ड? यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब क्या होता है? इल्यूजन, इमेजिनरी, प्रैक्टिकल या एस्केप। क्या होता है यूटोपियन का मतलब? इल्यूजन, इमेजिनरी, प्रैक्टिकल या एस्केप। चलिए, यूटोपियन का मतलब होता है मॉडल्ड ऑन और एमिंग फॉर अ स्टेट इन विच एवरीथिंग इज परफेक्ट। कहने का क्या मतलब है? आइडलिस्टिक। आप देखते हैं ना आइडल गैस, आइडल गैस कोई होती नहीं, फिर भी हम लोग कहते हैं आइडल गैस के ये लॉ है, आइडल गैस के लॉ, साइंस में पढ़ते हैं ना वैसे। यानी कहने का क्या मतलब है? मैं प्रधानमंत्री बना और मैंने एक पिक देखी कि मेरी कंट्री को मैं ऐसा बनाना चाहता हूं। मतलब देखो मैं पिक से दिखाता हूं ना आपको, पिक क्या है। ऐसी कंट्री बनाना चाहता हूं मैं। क्या ऐसी पॉसिबल है? एकदम से पता नहीं फ्यूचर कितना टाइम लग जाएगा ना। तो कहने का क्या मतलब है? भाई मैं ऐसा बनाना चाहता हूं। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? सीधा सीधा इसका हो जाएगा रियलिटी, यानी प्रैक्टिकल, जो वास्तविकता है। प्रैक्टिकल यानी जो वास्तविकता है। अगर मैं कहूं भाई ऐसा इंडिया ऐसा देश है, इंडिया, बाहर वालों को मैंने कह दिया इंडिया ऐसा देश है, वो आकर देखेंगे तो प्रैक्टिकली देखेंगे तो क्या कहेंगे? इंडिया तो बहुत ज्यादा गरीब है, इंडिया में तो ये हो रहा है, इंडिया में तो वो हो रहा है, बहुत ज्यादा रेप होते हैं इंडिया में। कौन सी लड़कियां सेफ है यहाँ पर, है ना? कौन सी लड़की यहाँ पर सेफ है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ और कंसर्न विद एक्चुअल डूइंग और यूज ऑफ समथिंग रेदर देन विद थ्योरीज एंड आइडियाज। कहने का क्या मतलब है? बिल्कुल व्यवहारिक, बिल्कुल व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल। आप कैसे हैं नेचर में? प्रैक्टिकल हैं। कैसे हैं नेचर में? प्रैक्टिकल हैं। आप बहुत ज्यादा व्यवहारिक हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट पर। लास्ट 2 वर्ड रह गए आज के, जल्दी करते हैं इसको। विजिलेंस। क्या है नेक्स्ट वर्ड? विजिलेंस। क्या है मेरे बच्चे? विजिलेंस। विजिलेंस आपको पता है ना, टीम आती है आपके यहाँ पर विजिलेंस करने। हम कहते हैं एग्जाम में भी विजिलेंस पे आती है। तो विजिलेंस का क्या मतलब होता है? विजिलेंस का क्या मतलब होता है? विजिलेंस का क्या मतलब होता है? विजिलेंस मतलब आपके यहाँ पर देखने आते हैं वो लोग, है ना? तो क्या मतलब होता है इसका ना? आप जागरूक करना। क्या करना मेरे बच्चे? देखते हैं इसका मतलब, देखते हैं। विजिलेंस मीन्स द एक्शन और स्टेट ऑफ कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर और डिफिकल्टीज। कहने का क्या मतलब है? भाई पूरे अच्छे से देखना कि बच्चे चीटिंग तो नहीं कर रहे, बच्चों के हाथ में चिट तो नहीं है, इन्होंने अपनी टोपी में कागज तो नहीं छुपा रखा,
तो वो क्या है, चौकसी करना। सीधा से क्या मतलब है, चौकसी करना। और जब आप इसके ऑपोजिट में जाएंगे तो क्या कहेंगे, इसके ऑपोजिट में जाएंगे तो ए आ जाएगा, यानी क्या होता है ए, यहाँ पर क्या था, इंडिफरेंस। क्या था मेरे बच्चे, इंडिफरेंस। और इंडिफरेंस का क्या मतलब होता है, उपेक्षा करना या लापरवाही, यानी आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं, यार मारने दे, बच्चों का भविष्य बन जाएगा, क्या है बन जाएंगे, कुछ जॉब लग जाएंगे ना, चीटिंग कर रहे हैं तो करने दो, है ना, ऐसे वाला नेचर। ठीक है, तो ये थे आपके 20 वर्ड्स, जिसमें 11 आपके सिनोनिम थे, 9 आपके शायद एंटोनिम्स थे ना, तो वो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, ऐसे ही आपके लिए आगे वीडियो आती रहेंगी, आप आगे वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।